हाल ही में नोएडा में फैक्ट्री वर्कर्स के हिंसक विरोध प्रदर्शन पर आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इन मजदूरों ने तोड़फोड़ और आगजनी करके अपनी तनख्वाहें तो बढ़वा ली, लेकिन अगर इन फैक्ट्री चलाने वाली कंपनियों ने कुछ दिनों के बाद इन मजदूरों की जगह रोबोट्स रख लिए या फिर ऑटोमेटेड मशीन्स लगा ली तो इन मजदूरों की नौकरियां चली जाएंगी और तब ये बेरोजगार हो जाएंगे। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बढ़ती तनख्वाह मजदूरों की जीत है या उनकी नौकरी के लिए एक बड़ा खतरा, क्योंकि आज का ये मजदूर आंदोलन कल मशीनों के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। नोएडा में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी ज्यादा वेतन और बेहतर काम करने का एनवायरनमेंट। लगभग 42,000 मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया, हिंसा की, तोड़फोड़ की। मजदूरों का कहना है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन उनकी सैलरी वहीं की वहीं है। कुछ मजदूरों की मांग है कि उनकी सैलरी 13,000 रुपए से बढ़ाकर 18 या 20,000 रुपए प्रति माह कर दी जाए। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जैसे जैसे मजदूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फैक्ट्रियों में एक नया खिलाड़ी आएगा जिसका नाम है रोबोट और ऑटोमेशन। आज भारत में प्रति 10,000 मजदूरों पर सिर्फ 30 रोबोट्स हैं, जबकि चीन में यह संख्या 470 है, सिंगापुर में 770 और साउथ कोरिया में तो 1220 रोबोट्स हैं प्रति 10,000 मजदूरों पर। यानी भारत अभी इस मामले में पीछे चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये संख्या तेजी से बढ़ भी सकती है। पिछले एक महीने में हरियाणा सरकार मजदूरों की तनख्वाहों में 35% और यूपी सरकार 21% की वृद्धि कर चुकी है। नोएडा में जिस तरह से मजदूरों ने फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आग लगाई, इन तस्वीरों को देखकर अब हर फैक्ट्री मालिक यही सोच रहा होगा कि फैक्ट्रियों में ऑटोमेटेड मशीन और रोबोट लगाना ज्यादा सस्ता और फायदेमंद होगा, क्योंकि मशीनें कभी हड़ताल नहीं करेंगी, 24 घंटे बिना रुके काम करेंगी और उन्हें कोई ओवरटाइम भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, मशीनों से काम में गलतियां भी कम होंगी। रोबोट्स और ऑटोमेशन से कम लागत में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। सवाल है कि अब फैक्ट्री मालिक ऑटोमेशन क्यों बढ़ाना चाहेंगे इस समय? इसकी सबसे बड़ी वजह है महंगी मजदूरी और मजदूर आंदोलन। इसकी वजह से मजदूरों की नौकरियां जा भी सकती हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड मजदूरों को होगा। अगर मजदूरों की तनख्वाह में 20 से 40% की वृद्धि होती रहेगी तो फैक्ट्रियों की लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मजदूरों की जो स्किल्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगी। आज दुनिया भर के बाजार में भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका सस्ता लेबर, लेकिन महंगी मजदूरी की वजह से भारत की यह ताकत भी कमजोर हो सकती है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो सस्ती मजदूरी की वजह से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाती हैं ताकि उनका पैसा बचेगा, क्योंकि यहां मजदूरी सस्ती है। ये कंपनियां बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों में जाना शुरू कर देंगी जहां मजदूरी बहुत सस्ती है। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में रोबोट्स, ऑटोमेटेड मशीन्स और एआई पर पैसा निवेश करना शुरू कर देंगे ताकि मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम से कम रहे। इससे लंबे समय में इन फैक्ट्री मालिकों की, इन कंपनियों की बहुत बचत हो सकती है लॉन्ग टर्म में। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आंदोलन करने वाले मजदूर सही हैं या गलत, और हमें आप गलत मत समझिएगा, हम इन मजदूरों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम भी चाहते हैं कि देश का हर मजदूर अच्छा पैसा पाए, उसका परिवार आराम से रहे और वो तरक्की करे। लेकिन आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां मजदूरों की मांग और ऑटोमेटेड मशीन्स की जरूरत अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और भविष्य में जीत उन्हीं मजदूरों की होगी जो सिर्फ मेहनत और आंदोलन नहीं करेंगे बल्कि अपनी स्किल्स को भी बेहतर करेंगे, उन्हें भी बढ़ाएंगे। इसका एक ही रास्ता है कि अगर मजदूरी महंगी हो रही है तो प्रोडक्शन को भी उसी अनुपात से बढ़ाना होगा।